नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिससे बहुत सारे लोगों की मैरिज लाइफ पे बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। पर्सनल लाइफ में भी करते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी करते हैं अगर ये दोष हो आपकी कुंडली में। मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि ये एक अच्छा योग है, ये एक अच्छा दोष है। तो मैं आपको एक आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक एक दोष होता है, ना कि कोई अच्छा योग होता है। मांगलिक होना किसी के लिए उसके बर्थ चार्ट में, उसकी मैरिज लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत हर्डल्स पैदा करता है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि वो हर्डल्स क्या हैं और किस तरह से हमें स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है और कौन से हाउसेस में मार्स हो तो उसके बैड इफेक्ट मिलते हैं और हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए कि एक नेटिव मांगलिक है या नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट कैसे करना चाहिए मैं आपको वो बताना चाहूँगा। आपको पता है बर्थ चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक। अगर आपकी लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में मार्स प्लेस्ड है तो आप मांगलिक हो, नंबर 1। यानी कि आपके अगर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में इफ मार्स प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट इट मीन यू आर मांगलिक। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है, हमने देखना है कि क्या मून से भी पर्सन मांगलिक बन रहा है। क्या मून से मार्स की पोजीशन फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 8th और 12th है। ये सेकंड कंडीशन है। यानी कि सेकंड कंडीशन में क्या मून से भी मार्स की पोजीशन फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 8th और 12th है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, वीनस से हम देखेंगे क्या वीनस से मार्स की पोजीशन फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में है। ये हमारा थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन है आपके नवांश चार्ट में क्या मार्स फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 8th और 12th में बैठा हुआ है। ये चार कंडीशंस अप्लाई करती हैं तो इंसान प्रॉपर मांगलिक होता है। अब सपोज करो इनमें से दो कंडीशन अप्लाई करती हैं, दो नहीं करती, तो आदमी 50% मांगलिक है। अब सपोज करो इनमें से एक कंडीशन अप्लाई करती है कि सिर्फ बंदा लगन कुंडली में ही मंगल दोष आ रहा है, नवांश में नहीं आ रहा, शुक्र से नहीं आ रहा, चंद्र से नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ 20% बैड इफेक्ट होंगे। लेकिन अगर किसी के बर्थ चार्ट में ये चारों कंडीशंस अप्लाई करती हैं तो उसकी मैरिज लाइफ एज वेल एज उसकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में स्ट्रगलिंग रहेगा। अब क्या ऐसे नेगेटिव दोष होते हैं जब आदमी पूर्ण तौर से मांगलिक होता है। लाइक अगर किसी का लगन चार्ट में भी मंगल फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 8th, 12th में है, नवांश में भी फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 8th, 12th में है, मून से भी है और वीनस से भी फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 8th, 12th है, तो ऐसे लोग बड़े ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं। जल्दी कहीं ये एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, मेंटली दे आर नॉट हैप्पी। अपने लाइफ पार्टनर को लेकर ना इनके अंदर बड़ा एरोगेंस होता है, ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा। अगर किसी फीमेल के चार्ट में ऐसा योग बन जाए तो उसका ध्यान अपने इन लॉस की तरफ कम और अपने पेरेंट्स की तरफ ज्यादा रहता है और वो पेरेंट्स की बातों को ज्यादा मानती है, इन लॉस की बातों की ओर ध्यान नहीं देती, हस्बैंड की ओर ध्यान नहीं देती। उसको सिर्फ ये होता है जो मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया मैंने वही करना है, क्योंकि उनका मोटो होता है कि उनका मोटिव होता है पर्सन को डोमिनेट करना। मार्स का मतलब क्या है, डोमिनेशन। मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को। मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी एनर्जी को, आपके ब्लड को, आपकी बॉडी में, आपके हम इम्पल्सिव नेचर को, आपके पैशन को। एक चीज प्लस जरूर है अगर आदमी मांगलिक है कि वो पैशनेट बड़ा है किसी भी चीज को लेकर, लेकिन नेगेटिव ये है कि उसमें गुस्सा जरूरत से ज्यादा है, अग्रेशन, ईगो जरूरत से ज्यादा है, जेलस जरूरत से ज्यादा है। मांगलिक लोगों में सबसे ज्यादा जेलस देखने को मिलती है। आप कभी भी चेक कर लेना, मांगलिक लोग जो होंगे दे आर गेट जेलस वेरी अर्ली फ्रॉम एनी वन सक्सेस। अगर उसको पता लगेगा मेरा वो स्कूल का दोस्त था, उसने बड़ी तरक्की कर ली, उसने न्यूयॉर्क में घर बना लिया या उसने लंदन में अपना ऑफिस खोल लिया, तो इज गेट जेलस, यार मैं क्यों यहाँ पर हूँ, वो वहां पर कैसे पहुंच गया। वो उसी चीज को लेकर सोचता रहेगा और इतनी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर इकट्ठी कर लेगा कि उसका जो गुस्सा होगा अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे या अपने पेरेंट्स पे निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मांगलिक है।
एक और आपको मैं चीज बताता हूँ, जो मांगलिक लोग होते हैं उनका रिलेशन अपनी मदर के साथ भी थोड़ा सा अफेक्टेड होता है। खास करके अगर मार्स फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो तो मदर के साथ वो टाई अप नहीं रहते, या मदर का प्यार उस तरह का उस बच्चे के लिए नहीं होता, या बच्चे का प्यार मदर के लिए उस तरह से नहीं होता, या वो अटैचमेंट नहीं होती अगर मार्स फोर्थ हाउस में है। अगर मार्स आपका फर्स्ट हाउस में है, आप नो डाउट बड़े पैशनेट हो, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ को लेकर किसी ना किसी किस्म का डिस्प्यूट या किसी ना किसी लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, या आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कहीं पे खराब हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो सकती है मार्स अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड और सुकून नहीं मिलेगा, और आप बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील करेंगे, और आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे आपको मिलने चाहिए, क्योंकि मार्स आपके फर्स्ट हाउस में। हाँ, एनर्जी बड़ी होगी आपके अंदर, टैलेंट बड़ा होगा आपके अंदर, लेकिन आपकी इम्पल्सिव नेचर उन चीज़ों को बैलेंस नहीं बनाने देगी। आपकी इम्पल्सिव नेचर, आपका गुस्सा, आपका ईगो, आपका जेलस आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। अब इसी तरीके से अगर मार्स आपके 7th हाउस में है तो आपकी मैरिज लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। आपका कोर्ट केस आपके इन लॉज के साथ शुरू हो जाएगा, या डिस्प्यूट हो जाएगा, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज रहेंगी हस्बैंड वाइफ के बीच में कि अच्छी भली मैरिज लाइफ कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई, वहां जाके डिवोर्स हो गया। अगर लड़की के चार्ट में मंगल है, मार्स 7th हाउस में है, और तो आप समझ लें कि वो लड़की हमेशा अपने पेरेंट्स के पीछे लगेगी और अपने घर की ओर, अपने हस्बैंड की ओर और अपनी इन लॉज की ओर ध्यान कम देगी। अगर लड़के के चार्ट में मार्स 7th हाउस में है तो भी यही सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि उसका फोकस अपनी वाइफ की ओर नहीं होता, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इम्पल्सिव नेचर बहुत ज़्यादा होती है, अग्रेशन गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्स आपके 7th हाउस में है। सो गाइस, मार्स का 7th हाउस में होना आपके बर्थ चार्ट में आपकी मैरिज लाइफ को अनस्टेबल करता है, लेट मैरिज करवाते हैं। जितने लोग मांगलिक होंगे उनकी मैरिज 29, 30, 31, 32, 33 में जाकर होगी। जितना स्ट्रॉन्ग मार्स होगा उतनी ज्यादा लेट मैरिज होगी। अब अगर यही मार्स 8th हाउस में है तो इसका बैड इफेक्ट आपकी मैरिज लाइफ पे कम पड़ेगा, आपकी खुद की हेल्थ पे पड़ेगा। आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपको ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ जाएगी क्योंकि मार्स आपके 8th हाउस में है, या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ ऐसी स्थिति लाइफ में बनेगी कि आपका ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपको उसकी मेडिसिन काफ़ी लंबे समय तक खानी पड़ेगी। अब इसी तरीके से अगर मार्स 12th हाउस में है, इसका भी बैड इफेक्ट मैरिज पे कम पड़ता है, लेकिन ऐसे बंदे की जो नेचर होती है बड़ी एरोगेंस वाली होती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ऐसा आदमी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक इक्वल बिहेवियर करता है, कि उसको हमेशा यही रहता है कि यार कि मैं ही सबको, मैं बाप हूं सबका, यानी कि आई एम द बेस्ट। इफ मार्स इज इन 12th हाउस, आई एम द बेस्ट। किसी ने कुछ बोला है उसकी कोई कदर नहीं है, किसी ने कुछ एडवाइस दी है उसकी कोई कदर नहीं है, वो सही है गलत है उसकी कोई कदर नहीं है। सो गाइज, ये ध्यान रख के चलें, जब भी आप शादी करने जाएं किसी नेल एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को जरूर कंसल्ट करवाएं कि आपके बर्थ चार्ट में मार्स कहाँ प्लेस्ड है। मार्स वाले लोग जिनका मार्स मांगलिक दोष बनाता है उनकी लाइफ मैक्सिमम मैंने देखा स्ट्रगलिंग होती है अगर उनकी मैरिज नॉन मंगलिक के साथ हो जाए, या ये भी मैंने देखा है कि लड़का कम मंगलिक है और लड़की बहुत हाई मंगलिक है तो भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है और डिवोर्स हो जाता है और आपस में बनती नहीं है, ईगो क्रैश होता है, एक ही घर के अंदर वो लोग बैठ नहीं सकते हैं। सो गाइज, वी नीड टू चेक वेयर मार्स प्लेज इन अवर बर्थ चार्ट, बिकॉज मार्स प्ले अ बिगेस्ट रोल इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। पहले पर्सनल लाइफ, फिर प्रोफेशनल लाइफ। मार्स एक एनर्जी का प्लेनेट है, मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो ग्रहों में सेनापति है, और मार्स के अंदर बड़ा ज्यादा भुज बल है, शौर्य है जिसको हम बोलते हैं। मार्स वाले लोग जो होते हैं ना वो बड़े ज्यादा स्पीडी होते हैं, स्पीड में चलते हैं, हर एक काम को फटाफट फटाफट कर लो, फटाफट। अगर कोई फोन भी आया है, किसी की रिंग बजी है तो वो दूसरी रिंग बजने नहीं देगा, फटाफट उठा लेगा, क्योंकि मार्स वाले बंदों को ये होता है कि फटाफट काम को फिनिश करो। सो उस फटाफट के चक्कर में वो बड़ा नुकसान भी कर जाते हैं लाइफ में। सो गाइस, मेरी एक कोशिश है, मेरी एक एफर्ट्स है आपको बताने की कि कैसे हम मार्स के मांगलिक दोष को एनालाइज कर सकते हैं बर्थ चार्ट में। मैंने आपको आज क्लियर किया है, अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मार्स के बारे में और भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इतना बोलना चाहता हूं, इफ यू प्लान फॉर द मैरिज देन यू मस्ट चेक योर बर्थ चार्ट वेयर मार्स प्लेस इन योर बर्थ चार्ट एंड विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन योर हॉरोस्कोप और योर स्पाउस हॉरोस्कोप। और कई ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, शादी हो चुकी है, लड़का मंगलिक है, लड़की नॉन मंगलिक है, आपस में डिस्प्यूट है या नहीं बनती है, तो उसके लिए भी आप नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, वो आपको कुछ स्मॉल रेमेडीज बताएंगे जिससे आपकी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आ जाएगी। सो कीप वॉचिंग एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम।